जय हिंद। हाउ आर यू माई डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का स्टूडेंट मैं आपके लिए डेफिनेशन लेके आया हूं। स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सोल्व करना है और आपको काफी मजा आने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं, ये डेफिनेशन को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नंबर फर्स्ट है, आपसे कह रहा है स्टूडेंट, पर्यावरण किसे कहते हैं। यह डेफिनेशन आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, याद रखिए स्टूडेंट, ठीक है। पर्यावरण किसे कहते हैं, या हम इसी को लिखे हैं इंग्लिश में स्टूडेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सभी दोनों एक ही में आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ और है ये कुछ और है, नहीं है स्टूडेंट, दोनों का मतलब ही एक ही है, ठीक है। आगे समझ में आपको। तो चलिए सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं हम लोग उसको पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि स्कूल भवन, ठीक है स्टूडेंट, या फिर स्कूल या कोचिंग के रखे हुए कुर्सियां, टेबल, फैन, ओके स्टूडेंट, यहां तक कि हमारे फ्रेंड्स, ये सारे क्या है स्टूडेंट, पर्यावरण के अंग हैं, याद रखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं, किसी भी जीवित प्राणी का मतलब जो जिंदा हो, जीवित प्राणी मीन्स जो जिंदा हो, किसी भी जीवित प्राणी, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कोई भी प्राणी जो जीवित हो यानी कि जिंदा हो, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, जैसे कि स्थान हो गया, जैसे मैंने नाम बताया था ना, स्कूल भवन, वस्तुएं हो गया यानी कि कुर्सियां, एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, यानी कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है स्टूडेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण। डेफिनेशन बता दिए हिंदी में। अब हम लोग समझते हैं स्टूडेंट इंग्लिश में डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। यहां देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है या एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। आगे स्टूडेंट समझ में, यानी कि हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं वो सभी पर्यावरण है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि खुला मैदान हो गया, भवन हो गया, ठीक है स्टूडेंट, या फिर स्कूल भवन हो गया, स्कूल के रखे हुए कुर्सियां हो गया, हमारे फ्रेंड्स हो गए, ये सारे क्या है स्टूडेंट, एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ये रहा आपका एनवायरनमेंट का डेफिनेशन। अब हम लोग स्टूडेंट बिना एमसीक्यू क्वेश्चंस, आप देखे मत जाइएगा, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट हम लोग चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा के बताने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ये ठीक है स्टूडेंट, नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। पर्यावरण के लिए क्या है स्टूडेंट, खतरा है, ठीक है। ऑप्शन है ए, पादप वृद्धि। पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, प्लांट, यानी कि पादप वृद्धि का मतलब अधिक होना, यानी कि पौधे का अधिक होना। ऑप्शन बी में है जनसंख्या वृद्धि और ऑप्शन सी में है फसल वृद्धि। तो स्टूडेंट आप याद रखिए, पादप वृद्धि होगा तो हमारे पर्यावरण बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी तो लोग कहते हैं ना भाई, डेली कम से कम एक एक प्लांट लगाना जरूरी है, एक एक पेड़ लगाना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए जीने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। हम लोग जो लिविंग कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल, ठीक है स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ा हम लोग का सोर्स है। अगर हम लोग प्लांट लगा रहे हैं और प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, दुनिया में, तो समझ जाइए कि स्टूडेंट हम लोग का एनवायरनमेंट यही एक जरिया है बढ़िया सा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण से सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पादप वृद्धि बहुत जरूरी है स्टूडेंट। नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि।
ये स्टूडेंट सही नहीं है। अब देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ जनसंख्या वृद्धि क्यों सही नहीं है। अगर स्टूडेंट जनसंख्या ज़्यादा होगा, यानी कि जनसंख्या यानी कि लोगों की संख्या जब बढ़ेगा, वृद्धि का मतलब बढ़ना, जब बढ़ेगा स्टूडेंट तो क्या होगा, फिर बहुत सारे लोग हो जाएंगे। मान लीजिए मैं एक हूँ और एक से 4 हो जाऊं, तो मैं तो आज एक घर में गुजारा कर लेता हूँ, एक घर में हो जाएगा, आराम से खाओ पियो। लेकिन वही जब 4 लोग और हो जाएंगे और मेरे वजह से, तो स्टूडेंट उन लोगों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन 4 बच्चों को हमें अलग अलग जमीन खरीद कर और घर बनाना होगा। ओके स्टूडेंट, ये तो जरूरी है, सभी के पेरेंट्स ऐसे करते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये जमीन कहाँ से आएंगे, तो जमीन कहाँ से आते हैं स्टूडेंट, आप लोग जानते हो अच्छे तरीके से कि हमारे बड़े बड़े जंगलों में जंगल को कटवा देते हैं और कटवा कर वहाँ पर हम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, बड़े बड़े हम चीज़ें, अपना इमारत, अपना टावर खड़ा कर लेते हैं पेड़ को कटवा कर। स्टूडेंट, तो ये गलत बात है ना। अगर आज हम रह रहे हैं तो अब हमारे वजह से स्टूडेंट 4 लोग और उन लोगों को जमीन देना पड़ेगा, तो जमीन तो जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन जब लोगों का संख्या बढ़ेगा तो हमारे जमीन कहाँ से आएंगे, वही जमीन आएंगे जहाँ से प्लांट लगे हुए हैं। बड़े बड़े जंगलों में हम लोग जंगल कटवा देंगे और वहाँ पर हम अपना बिल्डिंग्स खड़ा कर देंगे। तो ये हमारे लिए क्या होगा, पेड़ों का कटना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ठीक है, और जनसंख्या में वृद्धि, ये भी हमारे लिए खतरा है। लेकिन पादप में वृद्धि यानी कि पेड़ों में क्या होता है स्टूडेंट, वृद्धि होना यानी कि बढ़ोतरी होना, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक सबसे बढ़िया सोर्स है एक। ठीक है स्टूडेंट। और नंबर 2, फसल वृद्धि तो होना ही चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा ये भी एक खतरा हो जाएगा। ठीक है, फसल वृद्धि नहीं रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो ऑप्शन होगा बी। याद रखिए, ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, बी, जनसंख्या वृद्धि। ये हमारे लिए खतरा है, ये हमारे लिए खतरा है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव निर्मित का मतलब जिसे मनुष्य ने बनाया हो। तो ये कौन सा एक पर्यावरण है जिसे मनुष्य ने बनाया हो। पहाड़ तो भगवान ने बनाया है, समुद्र भी तो भगवान ने ही बनाया है। और सड़क तो मानव ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। इसीलिए ये क्या है स्टूडेंट, मानव निर्मित पर्यावरण है। क्या है, तो सड़क। ये होगा आपका आंसर, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। आगे स्टूडेंट समझ में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण है। अब इसका देख लीजिए, मैंने आपको पर्यावरण का डेफिनेशन भी बताया, आपने देखा भी इसी वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, इंग्लिश में भी देखा, हिंदी में भी देखा, लेकिन अब आपको समझ में आया या नहीं आया, आपको इसी में पता चल जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन क्या है, 3, इनमें से कौन सा पर्यावरण है। तो ऑप्शन ए है खुला मैदान, ऑप्शन बी है सड़क, ऑप्शन सी है मेरे दोस्त, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, यही हमारा पर्यावरण है। खुला मैदान हमारा पर्यावरण है, सड़क भी पर्यावरण है मेरे दोस्त, ये सारे हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो स्टूडेंट मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।